नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिस पर मैं शेयर करती हूँ अपने प्रेगनेंसी से सारे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमको इन्फेक्शन का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो जी हाँ, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपको 5th वीक में या 6th वीक में पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, चाहे वो आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चले, चाहे वो आपको डॉक्टर के पास से पता चले। तो डॉक्टर तो वैसे सबसे पहले अब यही करती हैं कि आपको प्रिस्क्राइब कर देती हैं कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए, क्योंकि आपके शुरुआत में ही अगर टेस्ट डॉक्टर को पता चल जाए कि हाँ भाई टेस्ट किस हिसाब से हैं, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट आगे डॉक्टर आपको देती हैं। तो जैसे कि यूरिन का आपका टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है कि यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं है। ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड के थ्रू आपके जो भी थायराइड लेवल है, जो भी ब्लड कितना है कितना नहीं है, कौन सा ग्रुप है ब्लड का, ये सब चीज़ें और एक दो टेस्ट और होते हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। पर अगर आपके केसेस बार बार ख़राब हो रहे हों तो डॉक्टर सबसे पहले आपका, जैसे कभी कभी क्रोमोसोम का टेस्ट भी ले लेती हैं और भी बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। पर टेस्ट ऐसा होता है कि शुरू में तो ठीक आ जाता है, जैसे 1.5-2 महीने 2.5 महीने में कभी टेस्ट करवाया हो तब नॉर्मल आता है। तो फिर से 1 बार या 2 बार बीच में डॉक्टर ज़रूर टेस्ट फिर से करवाती हैं, और हो सके तो यूरिन टेस्ट बार बार भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यूरिन इन्फेक्शन की। तो यूरिन इन्फेक्शन का होने का खतरा बार बार होता है, और उसके सिम्टम्स भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिल जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वेजाइना के पास में इचिंग होना, या यूरिन बार बार पास करना, या फिर जैसे जलन होती है ना, वैसा ऐसा कुछ होना। तो अगर आपको हो रहा है और आपको टेस्ट अपने नहीं करवाया आपने भी, तो बीच बीच में आपको यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो, पर प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इन्फेक्शन अपना असर दिखाता ही है। यूरिन इन्फेक्शन भी काफ़ी परेशानियां ला सकता है अगर उसको टाइम से ठीक नहीं किया जाए तो। एक उसका घरेलू मतलब एक तरीके से घरेलू वो यही है उसका कि खूब सारा पानी पीना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, मतलब 2-2.5 लीटर तो एक दिन में पीना ही चाहिए। ये बोलना आसान होता है, मैं मानती हूँ, जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी जब जो बोलता था मुझे बड़ी चिढ़ सी होती थी कि क्या यार बार बार पानी पी लो करते रहते हो, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 लीटर पीती होंगी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में रख के, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार इन्फेक्शन की शिकायत हुई है, तो उस वजह से मुझे खूब सारा पानी पीना पड़ता था। पर सलाह मैं यही दूंगी कि आप जितना पानी पियोगे उतना आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा होगा, और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। तो आपको ये, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई तो खैर आपको डॉक्टर देंगी ही, पर आपको खास ख्याल रखना है अपने यूरिन इन्फेक्शन का कि वो ना हो, और क्योंकि उसके सिम्टम्स हमको पता चल ही जाते हैं तो पहचानने में भी आसानी होती है कि हाँ भाई यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं है। और वैसे भी वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता नहीं है। ब्लड से जो टेस्ट होते हैं वो तो थोड़े मुश्किल लगते भी हैं कि क्योंकि ब्लड निकाला जाता है, और अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड का, शुगर का, तो इन सब के लिए अलग अलग सिरिंज भी भरी जाती है कभी कभी, जिसमें थोड़ा डर भी लगता है। पर यूरिन इन्फेक्शन का ऐसा कोई डर तो है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ यूरिन का सैंपल वो लोग लेते हैं और उसके ही थ्रू आपको बता देते हैं कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। तो आप भी, अगर आपको शक होता है कि ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर के पास जा कर के उनको अपनी प्रॉब्लम बताइएगा या टेस्ट करवा लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी प्रेगनेंसी और अपनी बेबी का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।